नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मुख्यमंत्री ने 500 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। सीएम हेमंत ने कहा, हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, संस्थाएं भी ला रहे हैं, आपको मिलेगा भाग्य आजमाने का मौका। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नर्सिंग एवं ITI कौशल कॉलेज और कल्याण गुरुकुल के 500 छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र दिया। प्रेक्षा फाउंडेशन की ओर से संचालित संस्थान के छात्राओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। मौके पर मुख्यमंत्री ITI कौशल कॉलेज के अंतर्गत कुलिनरी विभाग के छात्राओं द्वारा संचालित सेवा कैफे का भी उद्घाटन किया। नियुक्ति पत्र देने से पहले उन्होंने संस्थान का भ्रमण भी किया। प्रेक्षा फाउंडेशन की ओर से राज्य के 24 जिलों में 28 कल्याण गुरुकुल, 8 नर्सिंग कौशल कॉलेज और 1 ITI कौशल कॉलेज का स्थापना किया जा रहा है। बता दें कि कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री की सोच है कि आगे बढ़े। जिन समुदाय के लिए इस तरह का कौशल कॉलेज चल रहा है वो समुदाय वर्षों से पीछे रहा है। इनकी बेहतर शिक्षा उन्हें आगे लेकर जाएगी। राज्य और देश की उन्नति में इस समुदाय की भूमिका होगी। रांची पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बकरीद और रथ मेला को लेकर शहर का लिए जायजा, पदाधिकारियों को मिले निर्देश। दरअसल रांची में बकरीद और रथ मेला को लेकर पुलिस पदाधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला। शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस ने गश्ती की। सीनियर SP के नेतृत्व में बकरीद को लेकर डोरंडा थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व सीनियर SP, ग्रामीण SP, सिटी SP सहित ADM लॉ एंड ऑर्डर, हटिया DSP, डोरंडा थाना प्रभारी सहित पुलिस के जवानों इसमें शामिल हुए। बता दें कि बकरीद और रथ मेला को देखते हुए पुलिस की ओर से आम लोगों से अपील भी की गई है। बता दें कि पुलिस ने कहा है कि त्योहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं, सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखें। किसी भी प्रकार के तथ्यहीन, भ्रामक, झूठी सूचना, फोटो, वीडियो और धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचे एवं किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान से बचे। पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की परेशानी को लेकर सूचना देने को कहा है। सिमडेगा के अरानी पंचायत पहुंचे राज्यपाल। BIU के वैज्ञानिक 4 दिन सिमडेगा में रुक कृषि की संभावनाओं को करेंगे तलाश, खुलेगा तकनीकी कॉलेज। दरअसल राज्यपाल CP राधाकृष्णन कल सिमडेगा के अरानी पंचायत सचिवालय पहुंचे। लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अरानी पंचायत के विकास हेतु आवश्यक कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज उनका 24वां जिला भ्रमण है। उनका प्रयास है कि राजभवन को लोगों तक ले जाया जाए। कोई भी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पलायन की समस्या है। खेती के बाद यहाँ के किसान किसी कारखाने में काम के लिए अन्यत्र चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ खेती तक लोगों को सीमित नहीं रहना चाहिए, यहाँ उद्योगों की स्थापना भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि अगले साल जिले में एक तकनीकी कॉलेज खोले जाएं। आदिवासी परिवार के धर्मांतरण की कोशिश, नाराज ग्रामीणों ने घेरा बवाल। दरअसल झारखंड के गिरिडीह में आदिवासी परिवार का धर्मांतरण कराने की कोशिश 2 लोगों को भारी पड़ी। उन्हें ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि वक्त पर पुलिस पहुंच गई, अन्यथा कोई अनहोनी हो सकती थी। बता दें कि मामला गिरिडीह जिला के देवरी अंचल स्थित भेलवा घाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चंदली टोला साल बहियार का है। यहाँ एक आदिवासी परिवार के 4 सदस्यों को धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा था। लोगों को जब इसकी भनक लगी तो विरोध जताया। सूचना मिलने पर भेलवा घाटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रार्थना कराने वाले ईसाई समुदाय के 2 पास्टर को कब्जे में लेकर भेलवा घाटी थाने ले गई। गौरतलब है कि साल बहियार गांव के गोंदवा बास्के के घर में ईसाई समुदाय के उपरोक्त पोस्टरों द्वारा मंगलवार को प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें चकाई एवं तीसरी थाना क्षेत्र से ईसाई समुदाय के लोग जुटे हुए थे। जिसमें ग्रामीणों को गोंदवा बास्के एवं प्रदीप बास्के का धर्म परिवर्तन कर ईसाई समुदाय में जोड़ने की आशंका हुई। मामले की जानकारी मिलते ही गाँव के लोगों ने बाहर से आए और धर्म गुरुओं व उनके अनुयायियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का विरोध शुरू कर दिया। झारखंड में दवा दुकान खोलने के लिए अब फार्मासिस्ट की डिग्री की जरूरत नहीं, बोले CM हेमंत सोरेन। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। कल्याण गुरुकुल और कौशल कॉलेज के 500 छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पंचायत स्तर पर भी दवा की दुकानें खुलेगी ताकि लोगों को दवा के लिए दूर दराज के इलाके में जाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले दवा खोलने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री होनी चाहिए थी, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। अब थोड़ा पढ़े लिखे युवा भी दवा दुकान खोल सकते हैं। बता दें कि राजधानी रांची के नकड़ा टोली स्थित ITI कौशल कॉलेज परिसर में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री होनी चाहिए थी, लेकिन अब जब दवा खोलने की डिब्बे में ही सब कुछ लिखा हुआ है तो डिग्री की क्या जरूरत है। कहा कि जिसे पढ़ना लिखना आता हो वो भी दवा दुकान खोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि गाँव या पंचायत में जो दवा दुकान चला रहे हैं उसके लिए ऑनलाइन डॉक्टरों से संपर्क करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए एयर एम्बुलेंस की शुरुआत हुई। जल्द ही चेन्नई के अपोलो अस्पताल का एक नया भवन अस्पताल यहां शुरू होगा।
लोहरदगा के आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने थाईलैंड में दिखाया दम, झटके 4 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल। दरअसल थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता खेलने गई लोहरदगा जिले के आवासीय विद्यालय के बच्चियों ने लोहरदगा जिला और राज्य समेत पूरे देश का मान बढ़ाया है। लोहरदगा जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में बच्चियों ने थाईलैंड में भारत की ओर से खेलते हुए 4 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक झटके हैं। लोहरदगा जिले के कराटे संघ के अध्यक्ष सेंसई व कोच अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में लोहरदगा जिले के बच्चियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इससे पूर्व सभी ने राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। जिला कराटे संघ लोहरदगा के जिला अध्यक्ष सह प्रमुख कोच सेंसई अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में 22 जून को थाईलैंड के लिए समारोह परिसर लोहरदगा से आयुक्त द्वारा रवाना किया गया था। बता दें कि थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में थाईलैंड, मलेशिया, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता वाले बयान पर सीएम हेमंत सोरेन का पलटवार, कहा उनसे पूछो रोजगार कहां से देंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता वाले बयान पर बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार किया। पत्रकारों से मुखातिब हुए श्री सोरेन ने कहा कि पहले उनसे पूछो कि वे रोजगार कहां से देंगे, महंगाई को कम कैसे करेंगे, इन विषयों पर उन्हें पहले बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राजधानी रांची के नर्सिंग, ITI कौशल कॉलेज और कल्याण गुरुकुल के 500 छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र दिया। इस अवसर पर उन्होंने ITI कौशल कॉलेज की छात्राओं द्वारा संचालित लोक सेवा कैफे का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता पर दिए गए बयान पर झारखंड के सीएम से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने ये बातें कही। बता दें कि प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले यानी मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कहा था कि एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते हैं, देश में समान नागरिक संहिता जरूरी है। उन्होंने मुसलमानों से भी अपील की थी कि भड़काने वालों को पहचाने। पीएम ने कहा कि वोट बैंक की रणनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों को शोषण किया। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत भरे जाएंगे गड्ढे, मनरेगा की योजनाओं को धरातल पर लाने का निर्देश। दरअसल ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा की गई। DDC के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समीक्षा बैठक में कहा कि मनरेगा योजना नहीं है बल्कि यह ग्रामीणों के रोजगार का सृजन का सशक्त माध्यम है। उन्होंने राज्य के सभी DDC को मनरेगा कार्य की पूरी तरह से निगरानी करते हुए मनरेगा से संचालित योजनाएं धरातल पर दिखाई देने का निर्देश दिया। साथ ही मनरेगा से संचालित योजनाओं को लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी DDC को दिए गए। बता दें कि ग्रामीण विकास सचिव ने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं में DDC का महत्वपूर्ण रोल है। कहा कि लक्ष्य पूरा करने पर ध्यान दें, लेकिन शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। इस दौरान अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 75 तालाबों का जीर्णोद्धार निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए सचिव ने ससमय कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त रुर्बन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, JSLPS और जल छाजन की भी समीक्षा की गई। 3 दिनों में 1000 लाइट लगाएगा देवघर नगर निगम, अनुभवी सिटी मैनेजर की भी होगी तैनाती। दरअसल देवघर में श्रावणी मेले की तैयारी जोरों पर है। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिले इसके लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। इसी के मद्देनजर नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने बिजली और सफाई विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें सफाई विभाग को 5 दिवसीय व बिजली शाखा को 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। बता दें कि बिजली विभाग को 27 से अभियान शुरू कर 29 जून तक 3 दिनों के अंदर 1000 लाइट लगाने का निर्देश दिया, जबकि सफाई अभियान को 27 जून से शुरू होकर 1 जुलाई तक अभियान चलाने को कहा। इस संबंध में नगर आयुक्त श्री लाल ने कहा कि मेला शुरू होने के 2 दिन पहले से पूरा शहर साफ दिखेगा, इसलिए निगम के साफ सफाई के दोनों शाखाओं के कर्मियों को संयुक्त रूप से दायित्व सौंपा गया है। नकली कीटनाशक बनाने की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1 करोड़ की नकली दवा बरामद, 10,000 रैपर बरामद, संचालक गिरफ्तार। दरअसल चरही में कीटनाशक बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का पता चला है। 1 करोड़ मूल्य के नकली कीटनाशक 10,000 रैपर बरामद किया गया है। इस फैक्ट्री को चलाने वाले संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि चरही थाना क्षेत्र के बेलवा टांड पटेल नगर सुनील ठाकुर के घर से नकली कीटनाशक बनाने वाली कंपनी को पुलिस ने भंडाफोड़ किया। बता दें कि सुनील के घर से 10,000 सीसी और उसके रैपर के साथ पुलिस और ओरिजिनल कंपनी के दिल्ली से आए अधिकारियों की टीम ने छापेमारी कर इसका खुलासा किया। कीटनाशक कंपनी इंडोफिल इंडिया लिमिटेड का इलेक्ट्रो और FMC कंपनी का कोरोजन की डुप्लीकेट होने की सूचना उसके ओरिजिनल संचालक दिल्ली से आए कंपनी के 2 अधिकारी नानू राम और विजय पंडित को हुई थी। रेबिका पहाड़ी हत्याकांड, झारखंड हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों को दी जमानत, रोज लगानी होगी थाने में हाजिरी। दरअसल दिल्ली के सरदा हत्याकांड की तरह झारखंड के चर्चित हत्याकांड मामले में कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। रेबिका हत्याकांड मामले में न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। तीनों आरोपियों में पति आमिर हुसैन महताब और गुलेरा शामिल है। बता दें कि ये तीनों आरोपी
मुख्य अभियुक्त दिलदार अंसारी के रिश्तेदार हैं। हालांकि इन आरोपियों को जमानत शर्त के साथ दी गई है। अदालत ने शर्त रखते हुए कहा कि इन तीनों को हर दिन संबंधित थाने में आकर अपनी हाजिरी लगानी होगी। साथ ही 25-25 हजार के 2 निजी मुचलके भी भरने होंगे। जानकारी हो कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने जमानत याचिका की अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों की तरफ से वकील रोहन मजूमदार ने बहस की और जमानत देने की मांग की थी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।